guys, welcome or welcome back to the channel. This is me Riya and this video is going to be a random study vlog. Random इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सुबह से कुछ ठीक नहीं थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है अभी यहाँ पे मेरे यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है एंड माई एंटायर हैंड यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा दर्द है इवन इन माई बैक साइड। सो उसके वजह से मैं स्टडी करने के लिए बैठ नहीं पा रही थी एंड आई थॉट कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ और जहाँ मैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो मैं दोबारा पढ़ने बैठूँगी। और आज मुझे बहुत सारे काम करने थे लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियस रीजंस मेरा तबीयत और या फाइनली आई हैव चेंज दिस चैनल्स नेम एंड दिस इज़ रिया कांति नाउ और इट्स माय ऑफिशियल नेम फॉर यूट्यूब। सो या आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरा नाम इस चैनल पे, ठीक है। तो हाँ, ये वीडियो बहुत ही रैंडम होने वाला है। वैसे तो आज मुझे बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी थी, बहुत सारा पढ़ना था, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आई डोंट नो वाई कभी कभी मुझे फ़ील होता है कि मुझे OCD है, लेकिन मुझे नहीं है क्योंकि गंदगी ज़्यादा मैं ही मचाती हूँ कभी कभी अपने रूम में। लेकिन नहीं पता क्यों जब ना टेबल के अंदर रहता है ना तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। और ऑनेस्टली आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो मैंने सोचा टेबल ही क्लीन कर लूँ ताकि उससे थोड़ा फोकस आए और थोड़ा पढ़ने में मोटिवेशन मिले। उसके बाद मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ रिवाइज़ किया। सो आफ्टर रिवाइजिंग मैंने वर्कआउट किया और आज मेरे भाई ने भी मेरे साथ ज्वाइन किया है क्योंकि आज उसका Day 1 था। आप उसका फेस से ही समझ सकते हो वर्कआउट कैसा चल रहा था। वर्कआउट के बाद मैंने बाथ लिया और फिर काफ़ी टाइम से मेरे पापा बोल रहे थे उन्हें मेरे हाथ का यखनी पुलाव खाना था, तो मैंने सबके लिए यखनी पुलाव बनाया और ट्रस्ट में वो बहुत टेस्टी बना था। कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा है, बस मैं रैंडमली स्टडी करने तो बैठ गई थी। उसके बाद मैंने वही वर्कआउट कर लिया एंड आई एम हैविंग माई कॉफ़ी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है अभी। और सच बताऊँ तो पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, बट मुझे अपना बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है, तो मैं अपने आप को पुश करूँगी जितना मैं कर सकूँ और जितना मैं पढ़ सकूँ। तो सच बताऊँ अभी मेरे को ना बिल्कुल भी बायोलॉजी ये सब कुछ पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। सो आई थॉट कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैंने NCERT हाईलाइट करके रखा है उसी को मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ एक आप वीडियो में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं स्ट्रिक्टली NCERT से ही कर रही हूँ। वैसे बाद में मैंने फ़िज़िक्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रेटजी भी बनाया है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं फ़िज़िक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाली हूँ। बस मैं ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ। पिछले 4 साल फ़िज़िक्स को इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश की मैंने। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं आता। बेसिक चैप्टर्स जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स और जो चैप्टर्स मुझसे हो जाते हैं उन पे ही मैं फ़ोकस कर रही हूँ और वही करूँगी। जहाँ मुझे लगता है कि क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब जो रेड जोन चैप्टर है उसको मैं थोड़ा सा देखूँगी। मुझे क्या हो रहा है आजकल, मुझे रात को अजीब अजीब चीज़ें खाने की क्रेविंग्स होती है भाई, जो अवेलेबल ही नहीं रहता। मुझे लिटरली अभी हलवा खाने का मन किया और रात को 11 बजे, लिटरली रात को 11 बजे मैंने 10 मिनट में अपने लिए हलवा बनाया है और हलवा खाया। आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइज, सो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से पूरा सुन लेना, उसके बाद ही आप वीडियो को बंद करना, ठीक है प्लीज़। सो गाइज़, जिनका भी जैसा भी पेपर गया हो, लेकिन जिनको ऐसा लगता है ना कि काश मुझे 1 महीना और मिल जाता पढ़ाई करने के लिए, मैं 1 महीने में और भी अच्छा स्कोर ला सकती थी या ला सकता था, तो उनके लिए तो रीनीट हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है ना। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी सोचती थी कि काश 1 महीना और मिल जाता, मैं अच्छे से पढ़ाई करके और भी अच्छे मार्क्स ला सकती थी। तो इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ऑनेस्टली गाइज़, ये जो आप 5-10 मिनट की वीडियोज़ देखती हो ना, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। और मैं रोज़ अपना 100% दे रही हूँ, रोज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रही हूँ। इतना तो मैंने अभी के 4 सालों में अपने आप को इतना पुश नहीं किया जितना मैं अब कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस पर रिग्रेशन का कोई भी मौका नहीं चाहिए।
मुझे इस बार रिग्रेट करना ही नहीं है। 4 साल में ना इतना ज़्यादा मेंटली इतना प्रेशर पड़ा है मेरे ऊपर, मैं इतनी ज़्यादा मतलब मैं पागल हो गई थी। मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन होने लगा, इतना क्या होने लगा छोटी-छोटी बातों में। ऐसी मैं पहले नहीं थी। पहले मैं बहुत शांत थी, हर चीज़ें याद रहती थी और हर चीज़ों को पॉज़िटिवली लेती थी। और अब इन सारी चीज़ों की वजह से ना मेरे में इतना ज़्यादा बोझ आ गया था कि कहीं न कहीं मैं बदलने लग गई थी। छोटी-छोटी बातों पे चिड़चिड़ कर जाना, फट से गुस्सा हो जाना या नेगेटिव ही सोचना लाइफ में। बट लाइफ नेगेटिविटी से नहीं चलती यार। नेगेटिविटी से सिर्फ हम ना अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है नेगेटिविटी से। नेगेटिव सोचने से अगर मैं नीट में पास होती या किसी कुछ काम हो जाता या कुछ होता ना, तो बात ही अलग थी, ठीक है? लेकिन मैं कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, ठीक है? मैं अब ना रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं सिर्फ़ अपना कर्म कर रही हूँ और जितना मैं कर्म करूँगी वो फल देने वाला ऊपर वाला है, ठीक है? मेरे कर्मानुसार मेरे को जितना फल मिलना है वो मुझे मिलेगा, चाहे वो मार्क्स हो या कुछ भी हो। और जिन लोग ये सोचते हो कि नीट ही तुम्हारी लाइफ का एंडिंग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रही पढ़ाई, आपको नहीं पढ़ने का मन है, तो आप दूसरे स्किल्स देख लो, दूसरे कोर्सेज़ देख लो, बहुत कुछ है करने के लिए। नीट के पीछे इतना मत भागो कि नीट ना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। मेरी हो गई है ज़िंदगी बर्बाद। मेरे पास अब कोई ऑप्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं ग्रेजुएशन करने जाऊँ, मेरी एज इतनी है और मैं अभी ग्रेजुएशन 3-4 साल करूँ तो मेरा क्या होगा? बाद में नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी उसका कोई चांस ही नहीं है यार। कोई चांस नहीं है नौकरी मिलने का, ठीक है ना? तो पढ़े लिखे बॉर्डन जैसे बैठने से अच्छा ना मैं यही कर लूँ 1 साल में, ठीक है? एंड मेरे पास कोई और ऑप्शंस भी नहीं है सीरियसली स्पीकिंग। और ना तुम इतना मत अपने आप को परेशान करो इस चीज़ के पीछे कि इतना तुम्हारी नींद उड़ जाए। लिटरली मैं 1.5 महीना नहीं सोई हूँ, 1.5 महीना लगातार नहीं सोई हूँ मैं। इसकी वजह से मेंटली मैं इतना ज़्यादा अफेक्ट हुई हूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में मैंने अपने आप को डाल दिया था। मेरी बॉडी, मेरा माइंड कोई तालमेल में नहीं था, सच बता रही, ठीक है? और ये चीज़ ना इम्प्रूव एक ही 2 दिन पहले हुई है। मैंने वीडियो डाली है जो फिक्सिंग माई स्लीपिंग शेड्यूल, उसी दिन से ही लगातार मैं टाइम से सो रही हूँ, टाइम से उठ रही हूँ। इवन टाइम से पहले उठ रही हूँ। कहने का ये मतलब है मैं अलार्म लगाती हूँ 6 बजे का, लेकिन उससे पहले ही मेरा नींद खुल जा रहा है, ठीक है? तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए क्या होगा अभी के समय में? एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये सब ना सिर्फ़ मैं डेली जो वर्कआउट करती हूँ, योगा करती हूँ, बस ये उन्हीं की देन है, ठीक है? बहुत कुछ सुधार आया है जब से मैं वर्कआउट कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, तो मेरा बॉडी बहुत फिट महसूस होता है मुझे। एंड मेंटली मैं बहुत रिलैक्स्ड रहती हूँ। मतलब मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं उतना प्रेशराइज़ स्ट्रेस में रह के नहीं पढ़ रही हूँ, मैं मज़े-मज़े में खुश होके पढ़ रही हूँ, ठीक है? और इवन टुडे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, ताकि वो एक दिन का मुझे ना रिज़ल्ट वाले दिन ना, या जिस 21 जून को इस एक दिन का मुझे रिग्रेट मत हो। इसलिए मैं खुद को यहाँ पे बैठाई हूँ ताकि मुझे रिग्रेट ना हो। एंड गाइस, टफ़ टाइम्स आते हैं, टफ़ टाइम्स चले जाते हैं। टफ़ टाइम्स परमानेंट नहीं रहते, ठीक है? मैं ऐसी हवा में ये बात नहीं कर रही हूँ। इवन मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताती हूँ, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, थोड़ा-सा टाइम लूँगी बस। बचपन से मैं अपने साथ इतना ट्रॉमा कैरी करते आ रही हूँ इवन टुडे। इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है, मेरे फैमिली के साथ हुई है, इतने टफ़ टाइम्स देखे ना हम लोग बचपन से, लिटरली बचपन से, कि ना मतलब हमारी ज़िंदगी हेल थी, हेल, ठीक है? और इवन टुडे हम उस डैमेज से रिकवर नहीं हुए हैं, ठीक है? लेकिन क्या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? नहीं हुई है। बुरा टाइम आया, बुरा टाइम ने मुझे मेरी उम्र से पहले बहुत ही मैच्योरिटी दी है, बहुत कुछ सिखाया, इसलिए उन सब बुरे समय की वजह से ही आज मैं ऐसी हूँ, आज मैं ऐसी पर्सन हूँ, आज मैं मतलब इतनी जज़्बाती हूँ कह सकते हो। वो तो मैं बचपन से ही जज़्बाती, लेकिन अब जो मेरे जज़्बात हैं ना, वो बहुत पॉज़िटिव है, ठीक है? बहुत एम्पैथी है मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार। देखो मेरे क्लासमेट्स थे, उन लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं पता नहीं, उनका करियर वाइज़ सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी वो जैसे पर्सन है, मुझे खुद में अशेम्ड फ़ील होता है यार कि मैं इनके साथ पढ़ी हूँ, इनके साथ।
मतलब समझ लो कैसे हो गए हैं, ठीक है। मेरे जूनियर्स थे, मेरे आस-पास के रहने वाले थे, दे आर मतलब भाई मतलब आप ना मतलब उसे जान-पहचान ही क्यों है मेरा करके आप रिग्रेट करने लगोगे, पता है। मेरा भी किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। इवन मैं 2-3 साल तो मैं सोशल मीडिया में थी ही नहीं। लिटरली मैं नहीं थी, क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ हो गई थी सबको देख के सोशल मीडिया में, सबका करियर बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा है, मैं घर में बैठी हूँ, सब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खुद को कंपेयर कर के मैंने अपने आप को इतना परेशान कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था मेंटली कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो मैंने सब चीज़ से मतलब मैं छोड़ दी थी, हर चीज़ को मैंने ना बंद कर दिया, मुझे देखना ही नहीं है कि इसका क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, और ऐसे करते-करते मैंने सबसे डिस्टेंस बना लिया था, ठीक है। और जो अब मुझे लगता है कि मेरा बहुत सही डिसीज़न था, बहुत सही डिसीज़न था कि मैंने ये सारी चीज़ों में ध्यान नहीं दिया और खुद के ऊपर ध्यान दिया। ऐसे तुम भी खुद के ऊपर ध्यान दो, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, माँ-बाप और तुम्हारे सिबलिंग्स के अलावा कोई कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई यार दोस्त तुम्हारा साथ नहीं देगा, और तुम ही हो जो अब मेहनत करोगे ना तो कल जाके अपने माँ-बाप के बुढ़ापे की लाठी बनोगे। मेरे मम्मी-पापा दोनों वर्किंग है, दे आर इन वेरी वेरी गुड पोजीशंस, वेरी वेरी गुड। उनको कभी मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको कभी मेरे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे मम्मी-पापा ने कभी मेरे से किसी चीज़ का उम्मीद, लालच ये सब से नहीं किया कि बेटी पैसे कमाएगी या बेटा पैसा कमाएगा तो कल हमको ये करेगा, हम हमारा सहारा बनेगा, हमको पैसे की मदद करेगा, नहीं। बल्कि हम ही को उनकी ज़रूरत पड़ जाएगी, ऐसा है, समझ रहे हो। लेकिन मेरे मम्मी-पापा सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हों। हम अभी का दुनिया इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा ना एक, कैसे बताऊँ, स्टेबल रहे, ताकि कुछ भी मिसहैपनिंग आगे जाके उसकी लाइफ में हो और हम ना रहें, तो वो अपने आप को सँभाल पाए और आगे जाके किसी और के सामने में हाथ ना फैलाना पड़े उसको। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना ही चाहिए अभी के समय में। बस उसी लिए मैं खुद को पुश कर रही हूँ। मेरे माँ-बाप को मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी उनकी चीज़ों में कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं उनकी आँखों में वो खुशी देखना चाहती हूँ जिस दिन उनको मतलब जिस दिन वो मेरे को देखेंगे ना, जिस दिन वो मेरे को देखेंगे मतलब उस अवतार में, समझ रहे हो? उनको कितना अच्छा लगेगा भाई। उनको लगेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी मतलब मतलब समझ रहे हो? उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है और उनकी वो खुशी सिर्फ़ मेरे ऊपर है। तो मैं उनके लिए, खुद के लिए भी करना चाहती हूँ, लेकिन उनके लिए ज़्यादा करना चाहती हूँ। और आई डोंट नो ये वीडियो कितनी लंबी हो रही, क्या हो रही, बस आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू गाइस। इफ़ यू वांट टू लिसन लिसन, इफ़ यू डोंट वांट टू लिसन देयर आर मेनी वीडियोस, यू कैन गो एंड वॉच देम। लेकिन अगर आप सुन रहे हो ना यार, प्लीज़ दे दो अपना 100%, दे ही दो, समझे। दे दो फॉर योर पेरेंट्स गाइस। आई एम डूइंग इतना कि ना, मैंने, मेरे मम्मी पापा भी बोल रहे बेटा बच्चा तू इतना तो कभी तेरे को इतना नहीं देखा है। एंड बस बात ही नहीं है कहने को, क्या बोलूँ। सो या गाइस, कभी जो टफ टाइम्स आते हैं ना यार, वो परमानेंट नहीं रहते। बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप इस चीज़ को सोचोगे कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहेगी, ऐसा नहीं है यार। जो आपके लिए अच्छा होगा ना वो आपके साथ होके रहेगा, ठीक है ना। भगवान हर चीज़ अच्छा ही करता है, ठीक है। जो भी हमारे साथ चीज़ होती है वो हमारे अच्छे के लिए होती है। कुछ टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये जो चीज़ है ये भगवान मेरे साथ गलत किया, लेकिन वो गलत नहीं करता। समय जब बीत जाता है ना तब रियलाइज़ होता है कि भगवान ने जो किया अच्छा किया। अगर उस समय में अगर जो मैं चाहती थी वो हो जाता तो आज मेरा इतना नुकसान हो जाता, या आज ये हो जाता वो हो जाता। इसलिए अच्छा हो कि वो हुआ ही नहीं। इसलिए मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो वो और भी अच्छा, क्योंकि वो फिर ऊपर वाले के हिसाब से होता है, ठीक है। एंड ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है आई गेस। सो आज का ब्लॉग तो बहुत ही ज़्यादा रैंडम था। आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू गाइस बस। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू हैव लाइक माय वीडियो। और क्या बोल रही थी, पिछला वीडियो देख लेना कि कैसे मेरा स्लीपिंग शेड्यूल ठीक हुआ है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है जब नींद नहीं आती, तो लिटरली मेरा गला सूख गया बोलते बोलते। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी।
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ओके बाय।